ये कहानी है एक जर्मन महिला की नाम था एमिली शेंकल। पता नहीं आप में से कितनों ने ये नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आप दोषी नहीं। इस नाम को इतिहास से खुरच कर निकाल फेंका गया है। श्रीमती एमिली शेंकल ने 1937 में भारत मां के सबसे लाडले बेटे से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत नहीं किया। न बहू के आगमन में किसी ने मंगल गीत गाए और न उसकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाई गई। कभी कहीं जनमानस में चर्चा तक नहीं हुई कि वो कैसे जीवन गुजार रही है। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला, फिर उन्हें और नन्ही सी बेटी को छोड़ पति देश के लिए लड़ने चला आया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आजाद करा लूं, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ वहां बिताना ही है। पर ऐसा हुआ नहीं और 1945 में एक कथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गए। उस समय एमिली शेंकल बेहद युवा थी, चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक तारघर की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ वो अपनी बेटी को पालती रही, न किसी से शिकायत की न कुछ मांगा। भारत भी तब तक आजाद हो चुका था और वे चाहती थी कम से कम एक बार उस देश में आए जिसकी आजादी के लिए उनके पति ने जीवन दिया। भारत का एक अन्य राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था इस एक महिला से कि जिसे सम्मान सहित यहां बुला देश की नागरिकता देनी चाहिए थी, उसे कभी भारत का वीजा तक नहीं दिया गया। आखिरकार बेहद कठिनाइयों भरा और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर रह बेहद साधारण जीवन गुजार श्रीमती एमिली शेंकल ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया। श्रीमती एमिली शेंकल का पूरा नाम था श्रीमती एमिली शेंकल बोस, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जननेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी।